राजा साहब ये बताइएगा, आज भी बिलावल साहब ने केपी में कहा कि केपी में सब कुछ डिसाइड हो गया है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई ना केपी के अंदर, तो उन्होंने कहा, मुझे कह रहे थे कि जनाब यहां पे ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये कौन डिसाइड कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है? ये चीजें पहले से डिसाइड हो रही हैं सर? कोई डिसाइड नहीं कर रहा है जी, पाकिस्तान के अवाम ने डिसाइड करना है। और इंशाल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ एक शख्स से उम्मीद है। अच्छा, जो मुश्किल हालात है मुल्क के और माशी हालात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सनतें बंद है, इन तमाम चीजों की लोगों की एक उम्मीद है, वो है मियां नवाज शरीफ। अच्छा, तो लोग इस वक्त खुद मियां नवाज शरीफ की तरफ जा रहे हैं और आपने लाहौर का जलसा देख लिया। तो उसके बाद अब जाहिर है, अब इलेक्शन के दिन में सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम, मुस्लिम लीग नून ने जो फैसला किया है कि हमने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना, कोई जो इमरान खान की सियासत थी, गाली गलौज की, वो नहीं करनी, ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी थोड़ी एग्रेसिव होकर कर रही है, वोटर को अट्रैक्ट। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है राजा साहब, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग नवाज शरीफ साहब की तरफ, नून लीग की तरफ आ रहे हैं, तो फिर नून लीग क्यों फिर दूसरी जमातों की तरफ जा रही है? फिर दूसरी बात आप नहीं करती कि वो सियासत नहीं करनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कर रहे थे, हालांकि उस वक्त आप भी उस पार्टी का हिस्सा थे। लेकिन ये मैं आपसे आगे करूंगा सवाल। ये बताइए सर, पीपल्स पार्टी जब इतनी तनकीद कर रही है तो उस तनकीद को आप सीरियस नहीं ले रहा है या सरफे नजर कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, वो कोई ऐसी बात ही नहीं, वो अपनी सिर्फ एक, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, अभी आप इससे ज्यादा मजीद तलखी देखेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगी, फिर जमात इस्लामी की तरफ से भी आएगी, ठीक है, फिर और भी जमातों की तरफ से आएगी। तो ये हमने तो फैसला किया है कि हमने किसी को गाली नहीं देनी, किसी से लड़ाई नहीं करनी। ठीक है, हमने तो पाकिस्तान, अच्छी बात है, पाकिस्तानी सियासत में गालन गलोच ना हो, बहुत अच्छी बात है। अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपने ही बोला जनाब सब लोग नून लीग की तरफ आ रहे हैं, अवाम नून लीग की तरफ आ रही है, तो नून लीग दूसरी जमातों की तरफ क्यों जा रही है सर? आप तो हर जमात से सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आईपीपी से आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, काफ लीग से आप सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर इन जमातों को साथ लेके चलने का मकसद क्या है सर? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून पंजाब में स्वीप कर रही है। अच्छा, लेकिन लोगों को साथ मिलाने के लिए हमारे पास हर सीट पे एक्स एमपी एमएनए है। अच्छा, जो एक्स एमएनए एमपी होता है उसका बड़ा अपने हल्के में होता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं इमरान खान की तरह किसी को गाली दें और किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना। हम सबके साथ हाथ मिला के चलना चाहते हैं। सबको हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, इसलिए कि मुल्क को इस वक्त जरूरत है कि सब सियासी जमातें एक मेज पे बैठ के मुल्क के मसाइल, गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को रोटी देता है, उसको रिलीफ देने के लिए हमारा मिशन है। और हम चले, आप तमाम हर कुर्बानी आप तमाम सियासी जमातों को लेके चलना चाहते हैं, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं आईपीपी के साथ। अब सर अगर मैं आपसे सवाल करूं, अली तरीन के खिलाफ मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के खिलाफ नहीं करेगी, अलीम खान के खिलाफ नहीं खड़ा करेगी अपना उम्मीदवार। नाम लेके ना कहे मैं किसी का कह रहा हूँ कि उधर हम नहीं खड़ा करेंगे। ये तो मियां नवाज शरीफ ने फैसला करना है, लेकिन कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और हालात को देख के, सीटों को देख के हम फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून का बोर्ड बना हुआ है, वो सारी चीजों तो सर सीट एडजस्टमेंट तो नाम ही इसी का होता है ना, कि अगर वो अपने हैवी कैंडिडेट खड़े करेंगे तो आप लोगों को तो फिर पीछे हटना पड़ेगा। इसी को तो सीट एडजस्टमेंट कहते हैं। और आप सब भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आपके पास भी उम्मीदवारों की कमी तो नहीं है। नून लीग का मध्य मुकाबिल पंजाब में कौन होगा फिर? देखिए, मैं तो अभी भी हल्के में कंपेन कर रहा हूँ और अभी तक ना जमात इस्लामी का कोई कैंडिडेट है, ना मौलाना फजल रहमान का यहाँ कोई कैंडिडेट है। कंपेन कर रहा हूँ हल्के में, तो अभी तक तो हमारे मुकाबले में कोई उम्मीदवार आया नहीं। चले, जब कोई आएगा फिर देखेंगे। लोग इस वक्त सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ है और मुस्लिम लीग नून को, और कल को अगर कोई आईपीपी का उम्मीदवार आ जाता है, आप ही के हल्के में आ जाता है, और फिर राजा रियाज साहब पीछे हट जाएंगे, फिर कहेंगे नहीं मैं तो सीट एडजस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं पीछे हट जाता हूं, आप जीत जाइए। फिर नहीं, अगर मेरी क्यादत कहेगी तो मैं हट जाऊंगा, कोई मसला नहीं। तो सर आप इसके लिए तो नून लीग में नहीं आए होंगे ना, आप तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। ऑब्वियसली सियासत इस्लाम करता है तो फिर पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए करता है, तो फिर ये तो सियासत को दांव पर लगाने वाली बात है। एक इलेक्शन ना लड़ने से सियासत में कुछ नहीं होता। तो सर चलें इससे भी मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोग इत्तेहाद कर रहे हैं, सिंध में भी कर रहे हैं,
पंजाब में भी कर रहे हैं, केपी में भी आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी आप कर रहे हैं, बा पार्टी आधी आप में जम हो गई है। तो सर फिर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं तो इतने इत्तेहाद की जरूरत क्यों पड़ रही है फिर आपको? मैंने पहले आपको बताया है कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और जमातों को ऑन बोर्ड करने के लिए, उन्हें एडजस्ट करने के लिए, उनके साथ जहां पे हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं उन पार्टियों को एडजस्टमेंट के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी पड़ी देंगे, लेकिन हम सबको ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड ले लें फिर। पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह ऑन बोर्ड आ जाएगी, लेकिन वो इलेक्शन के बाद आएगी। अच्छा, इलेक्शन के बाद आएगी। वो वज़ीर आज़म हमारा होना चाहिए, लेकिन आपको मैं आज एडवांस बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा हो। अरे गुड, अगर पीपल्स पार्टी भी उसका हिस्सा होगी तो फिर मध्य मुकाबिल कौन होगा? मतलब आप जिस निशिस्त पर बैठते थे उस निशिस्त पर कौन बैठेगा? अपोजिशन में कौन होगा फिर? अपोजिशन में भी कोई बैठ जाएगा, कोई अगर कोई पीटीआई का जीत गया तो बैठ जाएगा। पीटीआई होगी इलेक्शन में? हाँ जी होगी, क्यों नहीं। हम तो नहीं चाहते कि वो रुके, वो आए। उनके लोग जो दहशतगर्द नहीं, जिन्होंने 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस नहीं, वो आए। हम उन्हें वो इलेक्शन लड़े हैं, हम उनका मुकाबले के लिए तैयार हैं। तो आप मुकाबला वैसे किससे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं हर एक को तो आप साथ मिला रहे हैं। पंजाब में इस वक्त नून लीग स्वीप कर रही है, कोई इसका मुकाबला नहीं है। वन साइडेड इलेक्शन है नून लीग का पंजाब। तो उसका मतलब है कि फिर जो आप कौमी असेंबली की पंजाब से जितनी सीटें हैं वो सारी आप ले रहे हैं? नहीं, पीपल्स पार्टी 4-5 सीटें लेगी पंजाब से, बाकी तकरीबन सब मुस्लिम लीग या जिनको ये एडजस्ट करेंगे, अलायंस करेंगे, वो लेंगे। ठीक है, फिर आपकी तरफ से मतलब मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजीर आला पंजाब का कैंडिडेट कौन होगा? सारी सीटें तो आप ले जाएंगे, 4-5 चलें आपने पीपल्स पार्टी को कह दी हैं, तो कौन होगा सर फिर कैंडिडेट? इसका फैसला मियां नवाज शरीफ ने करना है। अच्छा चलें, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।